Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So अब यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. दैट इज़ फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स. और जिस बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज़ योर एनसीईआरटी. तो चैप्टर नंबर 8 की समरी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. चैप्टर नंबर 8 की हम लोग ऑलरेडी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देख चुके हैं. सो फर्दर अब आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो अगर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन या समरी का वीडियो रेफर करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और समरी के वीडियोस को रेफर कर सकते हो. ठीक है. ग्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आउट हियर. मैं डायरेक्टली आपको नीचे लेके चलती हूँ जहाँ पे यू हैव द क्वेश्चंस विच यू हैव टू आंसर. ठीक है. तो इन टोटल वी हैव 6 क्वेश्चंस हियर. ठीक है. ग्रेट. सो मैं यहाँ पे पेन एक सेकेंड और ले लेती हूँ. So you have probably noticed that people in Kalpattu are engaged in a variety of non-farm work. List 5 of these. अब probably हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो कलपट्टू में जो people हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा एंगेज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. तो ऐसी कौन कौन सी फार्म की एक्टिविटीज़ हैं उनको आप लिस्ट डाउन करो. ठीक है. वो आपको लिखनी है कि कौन कौन सी ऐसी फार्म की एक्टिविटीज़ है जहाँ पे एंगेज है. ठीक है. अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ है जैसे कि ब्लैक स्मिथिंग, मेकिंग बास्केट्स, मेकिंग यूटेंसिल्स, राइट, टीचिंग, ट्रेडिंग, वॉशिंग क्लोथ्स. ठीक है. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं हैं. क्लोथ्स को वॉश करना, यूटेंसिल्स को बनाना, बास्केट्स को बनाना, और ट्रेडिंग करना, टीचिंग करना. ठीक है. तो और डिफरेंट डिफरेंट से कि फूड को सेल करना. तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि पीपल हैं जो कि कलपट्टू विलेज में प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. देखते हैं, यूज़ करते हैं वहाँ पे. ठीक है. ग्रेट. सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आई डिड टोल्ड यू आउट. राइट. Second, list the different types of people you read about in Kalpattu who depend on farming. What is the poorest among them and who is the poorest among them and why? अब इसमें क्या करना है, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स को आपने कलपट्टू विलेज में मतलब देखा है उनको यहाँ पे जो कि फार्मिंग में डिपेंड करते हैं उनको यहाँ पे लिखिए. और उन सब में सबसे पुअर कौन है और क्यों. ठीक है. हम लोगों ने 3 टाइप के पीपल देखे थे कलपट्टू विलेज में. ठीक है. जो डिपेंड फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं. पहले जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता है तो वो दूसरों के लैंड पर जा कर के फार्मिंग वगैरह करते हैं और उससे वो अपना डेली वेजेस अर्न करते हैं. सेकेंड हम लोगों ने देखा था स्मॉल लैंड ओनर्स जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स हैं. उन्हीं छोटे लैंड्स में वो अपना जो भी क्रॉप है उसको ग्रो करते हैं और उससे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्न करते हैं. ठीक है. और थर्ड हम लोगों ने देखा था जो बिग लैंड ओनर्स हैं जिनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी लैंड्स हैं. तो वो क्या करते हैं, छोटे फार्मर्स जितने भी हैं जिनके पास खुद का लैंड नहीं है उन फार्मर्स को बुलाते हैं और उनसे डेली बेसिस पे काम करा करके उन्हें डेली बेसिस पे पे करते हैं. तो 3 टाइप के पीपल हम लोगों ने देखे थे कलपट्टू विलेज में जो कि फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं. लैंडलेस फार्मर्स थे, छोटे लैंड ओनर्स थे और बड़े लैंड ओनर्स थे. ठीक है. अब जो इनमें जो लैंडलेस फार्मर्स है वो सबसे ज़्यादा पुअर हैं इन सब में क्योंकि उनका जो रोज उनको जो अर्निंग मिलती है उनके डेली वेजेस वो काफ़ी लेस है, काफ़ी कम है वो. ठीक है. और उनको लैंड ओनर्स पर डिपेंड करना पड़ता है वो फार्मिंग की जॉब के लिए. ठीक है. और मोर ओवर फार्मिंग क्या है, एक सीजनल जॉब है. और जो नॉन फार्मिंग है वो एक नॉन सीजनल जॉब है. ठीक है. तो जब रिस्पेक्टिव सीजन होता है क्रॉप्स का तो उसी में हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. राइट. ऐसा नहीं किसी भी सीजन में लेके चालू हो गए. राइट. तो ये एक सीजनल जॉब है. तो और जब सीजन नहीं होता है फार्मिंग वगैरह का तो उन्हें दूसरी जॉब्स को ढूंढना पड़ता है, चाहे उन्हें कम इनकम मिल रही हो इस काम से लेकिन उन्हें फिर भी उनको उन चीज़ों को ढूंढ करके उस पर काम करना पड़ता है. ठीक है. और जब मान लो कोई उनकी फैमिली में किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, कोई इल पड़ गया तो उनके जितनी सेविंग्स होती हैं, अर्निंग्स होती हैं वो सब उसमें चली जाती हैं. इवन उनको
हो सकता है किसी से लोन लेना पड़े तो बाद में उसको लोन को पे बैक करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो पुअरेस्ट होते हैं इन तीनों टाइप्स में वो होते हैं लैंडलेस फार्मर, जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता है। वो फार्मर सबसे ज़्यादा परेशान होते, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं फार्मर्स को होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। थर्ड, imagine you are a member of a fishing family and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine. What would you say? Okay, imagine करिए कि आप एक फिशिंग फैमिली के मेंबर हैं और डिस्कस कर रहे हो कि लोन लेना है बैंक से इंजन के लिए। तो उसके बारे में अब आप क्या कहोगे? ठीक है, सी बैंक एक रिलायबल सोर्स है लोन के लिए रादर दैन मनी लेंडर्स। अगर आप किसी से मनी लोन पे ले रहे हो, मनी लेंड कर रहे हो किसी से, उसके सिवा बैंक जो है, बैंक एक ज़्यादा रिलायबल सोर्स है लोन लेने का। मनी लेंडर्स जो हैं वो हो सकता है कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको चेंज करके बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, जिसमें कि जो फैमिली है वो डेब्ट मतलब कर्जे के ट्रैप में आ जाएगी। लेकिन बैंक्स ऐसे नहीं करते। बैंक्स आर रिलायबल सोर्स जिन पे आप रिलाई कर सकते हो प्रॉपरली कि जो आपने लोन लिया है वो आप इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको उनको वापस करना पड़ेगा। तो ये रिस्पेक्टिव चीज़ है बैंक और जो मनी लेंडर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, poor laborers like Thulasi often do not have access to good medical facilities, good schools and other resources. You have read about inequality in the first unit of this text. The difference between her and Ramalingam is one of inequality. Do you think this is a fair situation? What do you think can be done? Discuss. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो पुअर रूरल लेबरर्स होते हैं जैसे कि थुलासी, उनके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उनके पास अच्छे स्कूल्स नहीं होते हैं, उनके पास और रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, तो जो डिफरेंस है रामलिंगम और थुलासी के बीच में, तो क्या ये एक इनइक्वालिटी है? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है ये सही है, या इसको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है? सी कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल, हर एक पर्सन इक्वल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। तो इन दैट केस इट माइट बी द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें हर एक पर्सन को। ठीक है, ग्रेट। सो दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड आउट, क्वेश्चन नंबर 4। और रादर देन आप इसको डिस्कस कर सकते हो फर्दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, what do you think the government can do to help farmers like Sekir when they get into debt? Discuss. अब आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे हेल्प कर सकती है सेकर जैसे फार्मर्स की जिनको कि डेप्ट में वो लोग चले गए हैं? ठीक है, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर सकती है कि उनको सब जैसे कि उनको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड प्रोवाइड करके हेल्प कर सकती है। ठीक है, उनके लिए लो इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करा सकती है क्रॉप्स के लिए। तो ये कुछ मेथड्स है जिसमें कि गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, लाइक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराना, लो इंटरेस्ट के लोन्स को प्रोवाइड कराना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराना क्रॉप्स के लिए। तो ये कुछ रिस्पेक्टिव मेजर्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। ठीक है, 5 डन। Question number 6. Compare the situation of Sekar and Ramalingam by filling out the following table. अब सेकर और रामलिंगम की सिचुएशन को कंपेयर करना है इस टेबल को फिल करके। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेकर लैंड कल्टिवेटेड, ये था 2 acres, अराउंड 2 acres, राइट। रामलिंगम लैंड कल्टिवेटेड 20 acres। ठीक है, तो सेकर ने 2 acres ऑफ लैंड कल्टिवेट किया था, रामलिंगम में 20 acres ऑफ लैंड कल्टिवेट किया था। सेकर लैंड लेबर रिक्वायर्ड, नो।
सेकर को लेबर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसके पास खुद एक छोटा सा लैंड है 2 एकर्स का, तो उसमें वो उसकी फैमिली पूरा काम कर लेते हैं। और रामलिंगम को लेबर्स रिक्वायर्ड, यस, और अच्छे अमाउंट में, बिकॉज बहुत बड़ा लैंड है रामलिंगम के पास, तो इन दैट केस यस इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकर, लोन रिक्वायर्ड, yes, loan is required, yes, for buying seeds। सेकर को सीड्स बाय करने के लिए, पेस्टिसाइड्स बाय करने के लिए लोन की ज़रूरत है। रामलिंगम को भी लोन की ज़रूरत है, yes for setting राइस मिल को सेटअप करने के लिए रामलिंगम को भी लोन की ज़रूरत थी। ठीक है, अब सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है, तो अब सेकर के लिए जो हार्वेस्ट की जो सेलिंग होती है उसके लिए उसको लो कॉस्ट पे सेल करना पड़ता है लेंडर्स को, लो कॉस्ट टू लेंडर्स जिनसे कि सेकर ने लोन लिया होता है सीड्स वगैरह को बाय करने के लिए, उनके लिए। और रामलिंगम हाई कॉस्ट पे सेल करता है ट्रेडर्स को, हाई कॉस्ट टू ट्रेडर्स। ठीक है, अब अदर वर्क डन बाय द टीम, तो अच्छा सेकर अदर वर्क डन बाय देम। हाँ, तो सेकर रामलिंगम के राइस मिल्क में एज अ लेबरर वर्क करता है, राइट। सो as a labor in rice mill, और फॉर रामलिंगम के पास खुद की राइस मिल है और खुद की शॉप्स, ओन राइस मिल एंड शॉप्स। ठीक है, ग्रेट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने सेकर और रामलिंगम को यहाँ पे कंपेयर करा। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं आंसर फॉर द चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 6 पॉलिटिक्स। ठीक है, ग्रेट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे सारे की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली होंगी और इवन आपने आंसर्स भी मैच कर लिए होंगे। होपफुली आपके सारे आंसर्स एब्सोल्युटली परफेक्ट होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।